हेलो स्टूडेंट्स, निर्मला कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं सोनू पटेल। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसको मैंने खत्म कर चुका था। जितना भी चैप्टर, जितने भी पार्ट थे, 4 पार्ट में बने हुए थे। वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो, उसको आप देख सकते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद से हम उस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर में, पिछले मतलब 10-20 सालों में जब भी जितने भी पेपर हुए हैं, उससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं उस चैप्टर से, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये करीब 40 से 50 क्वेश्चन होंगी। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो एक तरफ से मानिए इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। तो इसको जो भी क्वेश्चन आपको लिखवाया जाएगा बोर्ड पे, तो उसको साथ आप क्वेश्चन लिखेंगे भी, उसको सॉल्व भी करेंगे। क्योंकि आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हो तो एग्जाम में भी आप प्रॉपरली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, 1 बाय 1 का क्वेश्चन हम लोग को लिखना है। कोई भी क्वेश्चन वीडियो को स्किप नहीं करेगा, पूरा क्वेश्चन लिखना है, उसको सॉल्यूशन देखना है कैसे करना है, शॉर्ट तरीका अपनाना है। क्योंकि वहां पे आपके पास टाइम कम रहेगा, तो शॉर्ट में करना है। लॉन्ग कट नहीं, प्रोसीजर नहीं निभाना है, कॉपी नहीं चेक कराना है किसी से। वहां पे ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल में जितना तेजी से आप लोग आंसर कर सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसमें क्या पूछा है, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। क्या पूछा है, अभाज्य संख्या का योग। अब आपको पता करना 50 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। आपको मैंने बताया था कि 1 से लेके 50 तक आपकी 15 संख्या है, 50 से लेके 100 के बीच में आपकी 10 संख्या है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम तो आपको होना चाहिए 1 to 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेके 50 तक में कितनी है, 1 से लेके 25 तक में कितनी है, 50 से लेके 75 तक में कितनी है, 100 से 200 के बीच में कितना है, 200 से 300 के कितने बीच में है। मैंने आपको कराया है, वो आपसे याद हो जाएगा। अब इसमें देखना है, सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो पहले मैं नंबर लिख देता हूँ, 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 45, 47, 3, 59, 60, 61 और 60, 67, 71 और 73, 79, 83, 87 और आपका यहाँ पे 97 और लास्ट में आपको मिलेगा 101। इसके बाद में होंगे। ठीक, ये आपका नंबर गिन लीजिए। 100 तक में आपको 25 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी यहाँ तक 25 संख्या होनी चाहिए। 25 संख्या है हम लोग का, यानी कोई गलत नहीं है। ये आगे भी लिख दिया हूं एक नंबर। आपको पता होना चाहिए आपको क्या पूछ रहा है, 50 से 100 के बीच में। तो 50 से 100 के बीच में कहाँ है, आप देखिए यहाँ से है 47 के बाद 50, यानी यहां से लेकर के 90 के बीच में, 90 के यहां तक है। ये संख्याओं का योगफल, यानी सभी नंबरों को जोड़ देना है। कौन कौन सी संख्या, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89, इन संख्याओं को जोड़ देना है सीधा सीधा। क्योंकि यही हम लोग 50 से 90 के बीच में यही संख्या है, इनको आप लोग को ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देंगे। 9 3 12, 12 और 9, 12 9 22, 25, 26, 26 और 7 आपका होगा 33, 34, 34 और 9, 34 और 9 आपका हो जाएगा 43, 43 और 3, 46। नहीं, गलती है। 9 3 12, 12 और 9 21, 24, 25 और 7 32, 33,
और 42 45 45 हो जाएगा, 45 का 5 कैरी 4 4 हुआ, 4 5 9 9 5 14 14 और 6 20 26 26 और 7 35 40 47 55 और ये 63, ये आपका 63, इतना नंबर आपका ये आ गया ऐड। तो यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, सभी संख्याओं को जोड़ के उसका योग निकल जाएगा। नेक्स्ट संख्या क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इससे पहले वाले लास्ट वाले वीडियो में 4 वीडियो में मैंने बताया था कि प्रथम विषम संख्या क्या होती है। तो प्रथम आपका मिल जाएगा 1 3 5 7 ऐसे डेट करके 15 संख्या टोटल होंगी। तो मैंने डायरेक्ट बताया था योग पूछेगा तो डायरेक्ट इस संख्या पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 15 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 225, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है 1998 में, ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखा गया है वो उस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है जेएनवी, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग उसको ब्रैकेट में जो लिखा है उसको समझ जाएगा कि ये एग्जाम में इस ईयर में आया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन नीचे वाला है 1999 में पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लेकर देखते हैं। 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। लास्ट में बताया था आपको चौथे वीडियो में, जब 1 से लेके 20 तक बोले तब इसमें क्या है, सम भी संख्या है, हमको क्या निकालना है, सम संख्या निकालना है। लेकिन यहाँ से 1 से लेके 20 तक में विषम भी है, सम भी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 20 लिख देंगे। 20 में कितने सम हो जाएंगे, 10 10 दोनों बराबर होंगे, 10 सम संख्या होंगी और 10 होंगी आपकी विषम होंगी, इवन ऑड नंबर होंगी। तो हमको 10 का निकालना, हम लोग बताए थे कि फॉर्मूला बताए थे आपको n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बताया था। तो n मेरा कितना निकला, सम संख्या टोटल कितनी है, 10 संख्या सम है। तो यहां पे लिख देंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 11, यहाँ पे कर देंगे डिवाइड, काट देना है 2 से, 5 बार में कट गया, कितना जाएगा 55, ये 55 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सबसे छोटी क्या है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 2 और 3, 4 ऑप्शन दिया हो, उसमें से आपको टिक लगाना। सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी 2 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स आपका है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। आपको मैंने जब अभाज्य संख्या स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि आपको 1 से लेके 25 तक में कितनी है, तो 9 है, और 25 से 50 के बीच में कितनी है, तो 6 है, 50 से 75 के बीच में कितनी है, ये भी आपका 6 है, और 75 से 100 के बीच में कितनी है, 4 है, 100 से 200 के बीच में आपका 21 है, और 200 से 300 के बीच में आपकी संख्या है 16। ये आपको शुरुआत में बताया था। अगर मैं ये भी बताया था कि आपको अगर 1 से डायरेक्ट पूछ दिया आपको कि 100 से और 1 से लेके 1 से 100 तक में कितनी है टोटल, तो 25 है। ठीक, यही पूछ सकता था 1 से लेके 200 तक में कितनी है, तो 1 से लेके 100 तक में 25 और 100 से लेकर 200 तक में 21, इन दोनों को प्लस कर देंगे, आपको आ जाएगा, जैसे इन दोनों को प्लस कर देंगे 46 आ जाएगा। ठीक, तीनों को प्लस कर देंगे तो और अभी आगे आ जाएगा, आपको 62 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या पूछा है, 1 से लेकर 50 तक। तो आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 50 यानी यहां तक, 1 से लेकर 50 तक, तो इसको दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 15। 1 से लेकर 50 तक कितनी है 15, और 50 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी है 10। ये आपको डायरेक्ट में लिखवाया था, वो आपको याद होगा। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी सम संख्या, क्या बोला है यहाँ पे याद दीजिए, सम संख्या बोला है। सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ हो, यानी इसी को बना के सबसे छोटी सम संख्या बनाना है।
यानी आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में या तो 0 आएगा या तो 2 आएगा। ठीक है, ये 4 डिजिट का जो संख्या है 1 2 3 4, तो लास्ट में या तो आपको 0 रखना पड़ेगा या तो 2 रखना पड़ेगा। इससे छोटे आप नहीं बना सकते। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या बोला है सम बनाने के लिए सबसे स्टार्ट कहां करेंगे 1, उसके बाद से 0 3 2। ठीक, अब क्योंकि हम लोग अगर 0 लास्ट में ले जाएंगे तो आप यहां पे याद रखिए 1 2 3 0, यहाँ पे 1230 हो जाएगा। जबकि हमको सबसे छोटी भी बनना है, इसको अगर यहाँ पर रख देते हैं तो हमको मिल जाएगा 1032। तो ये सबसे छोटी संख्या बनेगी कितनी 1032। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आपको 7 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है होगी। ये क्वेश्चन पूछा है 2004 में। ठीक है, तो आपको देख लेना कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, यानी ये 5 डिजिट के बनेंगे। 5 डिजिट में डैश कर दिया। अब विषम संख्या के लिए आपको पता होना चाहिए लास्ट में या तो हो सकता है 1 3 5, 0 या 4 तो हो नहीं सकते। ठीक, तो स्टार्ट कहां से अब हम लोग करेंगे, तो देखेंगे स्टार्ट हम लोग का होगा सबसे छोटे डिजिट से होगा। लिखेंगे पहले 1 0, उसके बाद से लिखना है हम लोग को क्या 3 का आगे इसको 3 4 5। अब क्या इससे छोटा कुछ बन सकता है क्या, देखिए अगर इससे छोटा बन सकता है तो बनाइए। क्योंकि अगर इसको आगे भी करेंगे ना, इसको अगर यहां करते हैं जैसे 1 0 5 4 3, तो क्या आ जाएगा 543 हो जाएगा। यहाँ पे 345 है, यानी सबसे छोटा संख्या क्या हो गया मेरा ये हो गया। ठीक है, ये संख्या क्या है 10 345, यही हम लोग का आंसर है। ठीक, दोनों तरीके से करके हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैच कीजिए कौन सा नंबर है 10 345, ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, ताकि इन सब क्वेश्चन में उलझाता है, आप लोगों को देखना है। बच्चे हड़बड़ी में कुछ भी करके चले जाएंगे। एक एक क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर से बच्चे छड़ जाते हैं। ठीक, संख्या 30,746 में किस संख्या का स्थान मान सबसे अधिक है। स्थान मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू सबसे अधिक है। इसमें किसका सबसे अधिक है, तो 1 10 100 1000 10,000। तो ये जो है 3 इंटू 10,000 से इंटू हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 30,000, ये इसका मान हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका है, ये 3 का है। ऑप्शन में आपको रहेगा 3 है 7 है 4 है, ये है। तो आपका ऑप्शन था, मान लीजिए ऑप्शन दे दे रहे हैं, 1 में आ जाएगा आपका 7, 2 में आ जाएगा 6, 3 में आ जाएगा 4 और 4 ऑप्शन में आ जाएगा 3। किसका मान सबसे अधिक है, कौन से नंबर का अधिक है, तो आपको ये इसका करना है 3 का मान प्लेस वैल्यू सबसे अधिक है। सबसे कम किसका है, तो आपका 0 का। ठीक, क्या कि 0 भी किसी भी नंबर का करेंगे नहीं हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या दिया हो गया है कि कितनी संख्या, टोटल संख्या कितनी है 1 से 25 तक में, 25 टोटल कितनी संख्या है 25 तक। हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे कौन सी, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है मेरा 25, n प्लस 1 मतलब 25 से 26 डिवाइडेड बाई 2। इसका हम लोग आंसर देगा। इससे काट देंगे, कट रहा है तो 13 बाद में कट जाएगा। तो 25 दिए 75 का 5, हाथ में 7, 25 से कम 25, 25 और 7 32। ये मेरा आंसर हो गया 325। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। यहाँ पे ये कंडीशन दे दिया है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलता तो मेरा ये आ जाता 9999, लेकिन उसने कंडीशन क्या रखा है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो, यानी कि 9 को हम केवल एक ही बार ले सकते हैं, उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या बन जाएगा हम लोग का
9 तो एक बार ले लिए, उसके बाद से उसकी बड़ी संख्या क्या होती है, उसके बाद से 8, फिर 7, फिर 6, यानी ये जो नंबर है हम लोग का सबसे बड़ी संख्या है जो अलग अलग अंकों का प्रयोग करके बनती है, 4 अंकों की। ठीक है, तो अब इससे देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी ये ऑप्शन हम लोग का सही है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ये 2008 में पूछा गया था। इसको आप लगा लोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आने की एकदम प्रबल संभावना है, आ सकती है। ठीक, लेकिन ये नंबर इतना छोटा नहीं देगा, वो नंबर बड़ा से बड़ा दे सकता है। अभी तो ये छोटा नंबर है, लेकिन इससे बड़े के लिए तैयार रहेंगे। देखिए यहाँ पे तो अंडर 100 में है, तो आपको पहले ही बता दिए थे कि 100 तक की आप जितनी अभाज्य संख्या है उसको आपको याद रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप तो बहुत इजीली इसको कर लोगे। लेकिन अगर इससे बड़ी संख्या आ जाए कि कौन सी अभाज्य संख्या है, तब ये आप कैसे करोगे? तो मैंने एक प्राइम टेस्ट बताया था, अभाज्य संख्या टेस्ट कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या 2, 3, 5, अगर 2 से 3 से 5 से किसी एक से भी कट रही है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक, और एक लगाने के लिए बताया, कोई सा भी नंबर है उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 6 से, तो उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, या तो आए 1 या तो आए 5, तब वो संख्या हो सकती है अभाज्य संख्या। ठीक, तो सबसे पहले ऊपर में से ही काट के हम लोग देख लेते हैं। अगर संख्या 2 से कट रही है तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, 3 से कट रही है तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, 5 से कटेगी तो वह भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले काट के जो ऑप्शन दिया जाएगा उसी से काट लेंगे। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 2 से कट रही है, नहीं कट रही है, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो ये तो खत्म हो गया। अब 3 से फिर काटने के लिए, 3 से 9, 1, 10, ये नहीं कटेगा, 9, 3, 12, ये कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, यानी 3 ऑप्शन मेरा बचा। ठीक, 9, 5, 14, ये भी नहीं कट रहा है 3 से, और ये भी नहीं कट रहा है, 9 और 7, 16, ये भी नहीं कट रहा है। नेक्स्ट अब काट कर देखते हैं 5 से लास्ट का 1 डिजिट जो 5 से हो, लास्ट में अगर 5 है तो 5 से कट जाएगा, यानी ये संख्या 5 से कट जा रही है, ये हो गया खत्म। यानी इन 3 ऑप्शन से हम लोग 2 ऑप्शन को खत्म कर चुके हैं। अब बचा मेरा क्या, नीचे वाला ब्रह्मास्त्र बचा जो भी है। ठीक है, तो n नंबर लिखेंगे, उससे डिवाइड करेंगे 6 से, रिमाइंडर हम लोग का आना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा तो वो मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो सबसे पहले 91 को काट के देखते हैं। 91 को 6 से डिवाइड करके देखिए, तो यहाँ पे कट दीजिए, कितने बार में, 1 टाइम्स में 3 आया, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कितने बार में आ जाएगा, 35, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। ये कंफर्म नहीं था कि हो ही सकता है, ठीक है, मैंने बताया था कि हो सकता है, आगे उसको काटने का ऑप्शन देखेंगे। फिर 97 को चेक कर लेते हैं, 97 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको काट के देखें पहले एक बार में, अब यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 1 आया, यानी दोनों ये संख्या हो सकती है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि कौन सी संख्या डिविजिबिलिटी रूल आपको पता चले, तो ये संख्या 13 से कट जाएगी, इससे कट जाएगी 13 से 91, तो ये ऐसे ही आपका हट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल पहले आप इस चैप्टर के बाद से जैसे पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल, स्क्वायर क्यू कैसे निकालना वो बता दूंगा, उसके बाद से चलेंगे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में आपको उस चीज का यूज आएगा, तो सबसे पहले उस चीज को हम लोग सीख लेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या था, 97, इसको आप लोग याद रखेंगे, इससे ऑप्शन छांट के हटा देंगे, इससे अब आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या बोला है। इस अंकों का यूज करके छोटी से छोटी सम संख्या बनाना है। तो सम संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1, उसके देखिए लास्ट में आपका क्या आ सकता है, लास्ट में सम संख्या बनाना है, या तो 2 आएगा या तो 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ गया पहले 1, 0, 3, 7, 2। ठीक, इससे छोटा सम संख्या नहीं बन सकता। ठीक, काहे कि अगर हम लोग इस चीज को अगर आगे लिखेंगे तो ये बड़ी संख्या बन जाएगी, यानी ये सबसे छोटी संख्या बनेगी आपकी। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन में आपका ये फर्स्ट वाला है।
क्वेश्चन नंबर 13 है संख्या 214.56, यानी पॉइंट के बाद एकक अंक पढ़ते हैं 5-6, ठीक, यानी ऐसा पढ़ेंगे 214.56, 56 नहीं बोलेगा कोई, एकक अंक पॉइंट के बाद एकक अंक बोलते हैं, ठीक। में अंकों का 5 के स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू आपको निकालना है। 5 कहाँ है? 5 आपका पॉइंट के बाद है। मैंने बताया था पॉइंट के बाद क्या होगा, पहले 10वां, 100वां, 1000वां, आपको पिछले में नोट्स कराया था, आप देख लीजिएगा। तो 5 क्या है? 5 10वां पे रहेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन आपको पूछेगा 10वां, 100वां, 1000वां या वंस पे पूछेगा या टेंस ऐसे दे देगा, 10वां जहां लिखा होगा उसको आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। 16,08,13 को लिखा जा सकता है, ठीक, तो इसका ऑप्शन आपको देगा। लेकिन आप लोग सबसे पहले आप लोग को यही करना चाहिए कि 16 लाख बोला है तो आप लोग वंस टेंस लिख दीजिए, अपना डॉट लगा दीजिए। 16 लाख बोला है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। आपको पता है पहला 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर 2-2 डिजिट के बाद से, ठीक है, कॉमा भी लगा दिया। अब बोला है 16 लाख, क्या जो आपका सैकड़ा वाला है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख बोला है, 16 हो गया, 16 लाख हो गया। 800, 100 वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 813, ये हो गया। यानी 20 का 2 डिजिट खाली बचा, वहां पे क्या भर देंगे? 0। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स, वीडियो लंबा होने की वजह से आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे पार्ट 6 और 7 2 पार्ट और बनेंगे आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको करना ही है। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि आप इसे अच्छे से कर लोगे तो एग्जाम में अच्छे से आप पेपर दे पाओगे, अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। थैंक यू।